और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां इजराइल पर लेबनान का सबसे बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है। और अभी अभी इजराइल पर लेबनान ने हमला किया है, जहां गाड़ियों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे हैं। मिसाइल हमले में हाइफा के कई घरों में आग लगी है। तो हिजबुल्लाह पर पहले जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, अब जवाब में हिजबुल्लाह जो है वो अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। और कई इलाके जो हैं इजराइल के, उन्हें निशाना बनाया गया है। हाइफा में कई घरों में जो है आग लगने की सूचना सामने आई है, कई गाड़ियों पर रॉकेट गिरे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने इसको लेकर बकायदा इजराइल को धमकी दी थी और कहा था कि जिस तरीके से हमारे यहाँ हमले किए गए, इसका बदला हम लेके रहेंगे। और ये तो महज शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इजराइल और अब लेबनान के बीच जंग नजर आ रही है, उसमें हिजबुल्लाह जो है वो लगातार हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इजराइल पर सबसे बड़ा हमला लगातार जो है वो कर रहा है हिजबुल्लाह का जबरदस्त वार नजर आ रहा है। इजराइल के हाइफा पर यह अटैक किया गया है। हाइफा पर चौतरफा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है और एफ्रो शहर में भी हमला किया गया। हवाई हमले में 4 की मौत की पुष्टि जो है वो हुई है। इसके अलावा 90 से ज्यादा रॉकेट्स जो है उनसे अटैक किया गया है। लेबनानी सीमा से रॉकेट अटैक जो है वो लगातार जारी है। रमत डेविड एयरफोर्स बेस को टारगेट बनाया गया था, जिस एयरफोर्स बेस से इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक्स जो है वो किए गए थे। 24 घंटे में 250 से ज्यादा रॉकेट अटैक जो है वो किए गए हैं। इजराइल की सेना के ठिकानों पर हमला जो है वो लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से जारी है और मोसाद के ठिकानों को भी टारगेट जो है वो किया गया है। तो बदला लेने की जो धमकी हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह ने दी, वो अब हिजबुल्लाह करता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार जो है रॉकेट से हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इजराइल इस वक्त 4 तरफ से जंग के मुआयने पर नजर आ रहा है। एक तरफ जहां लगातार युद्ध की स्थिति में बीते 11 महीनों से वो गाजा में तमाम हमास के आतंकियों का सामना कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोह ही है और अब हिजबुल्लाह के साथ भी युद्ध की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। तो किस तरीके से ये जंग जो है वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और क्वाड शिखर सम्मेलन में भी इसको लेकर जो है बातचीत होती हुई नजर आई, जहां बिना नाम लिए जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही हो सकता है। जो किसी भी समस्या का समाधान है वो युद्ध नहीं है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले की गूंज जो है सुनाई दे रही है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरफ लेबनान और इजराइल के बीच का ये संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। और कर्नल टीपी त्यागी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड। कर्नल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल त्यागी जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि एक तरफ 1 साल पूरे होने को है जहां इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा में हमास के साथ युद्ध लड़ रही है, तो वहीं ऐसा लग रहा है कि 1 साल पूरे होने से पहले ही एक और न्यू वॉर फ्रंट जो है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा, ऑफिशियल तरीके से, वो लेबनान। जी, इस वक्त इजराइल पर 7 फ्रंट से हमले हो रहे हैं। उसमें वेस्ट बैंक भी शामिल है, उसमें ईरानी मिलिशिया इराक में है वो भी शामिल है, उसमें ईरानी मिलिशिया जो सीरिया में है वो भी शामिल है, और हमास, हूती और हिजबुल्लाह तो शामिल है ही। और हिजबुल्लाह ने कल रात से अब तक लगातार इजराइल के हाइफा पोर्ट में और वहां के शहरों में, रिहायशी इलाकों में लगातार हमले, रॉकेट दाग रहा है। ठीक है, हिजबुल्लाह ने जो ये कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे पहले इजराइल ने 2-3 दिन तक तो वहां पे डिजिटल स्ट्राइक की, यानी कि उसके पेजर्स में, उनके रेडियो सेट्स में, उनके वॉकी टॉकीज में हमले कराए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और फिर उसके बाद एयर बम्बार्डमेंट किया, और एयर बम्बार्डमेंट ऐसा किया पहली बार बैरूत में, उस बिल्डिंग में जहां पे
उनका नंबर 2 यानी कि जो इस्माइल था, जो पहले भी